बोइंग एयर इंडिया का 787 ड्रीमलाइनर विमान जो कल अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ होते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, आज उससे जुड़ी 3 बड़ी खबर है जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स उस इमारत की छत पर मिला जिससे विमान टकराया था। दूसरी बड़ी खबर डीएनए टेस्ट से जुड़ी है। अहमदाबाद हादसे में जिन 265 लोगों की मौत हुई उनमें से 220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इनमें से 7 शवों की पहचान हो गई है। और तीसरी बड़ी खबर यह कि ड्रीमलाइनर विमानों की सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए। यह आदेश डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बोइंग के 7878 और बोइंग के 7879 मॉडल के लिए जारी किए हैं। हादसे के बाद से हम अपने विश्लेषण में लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि बोइंग के 787 मॉडल की सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर कई विवाद रहे हैं। इन विवादों में फ्यूल लीकेज की घटनाओं के बारे में हमने आपको लगातार विस्तार से बताया था। आज डीजीसीए ने अपने आदेश में फ्यूल से जुड़े मामलों की सख्त सुरक्षा जांच के आदेश दिए। डीजीसीए के आदेश के मुताबिक हर बोइंग के 7878 और बोइंग के 7879 विमान की उड़ान से पहले कई अलग अलग तरीके की जांच होगी। पहला, फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच होगी। दूसरा, केबिन एयर कंप्रेसर और उससे जुड़े सिस्टम की जांच की जाएगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करना जरूरी होगा। चौथा, इंजन फ्यूल एक्चुएटर सिस्टम और ऑयल सिस्टम की जांच अनिवार्य है। पांचवा, हर उड़ान से पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच होगी। छठा, टेक ऑफ से जुड़े सभी मापदंडों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अब फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उड़ान से पहले अब इन विमानों की हर जरूरी तकनीकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही बीते 15 दिनों में बोइंग के 7878 और बोइंग के 7879 मॉडल में बार बार आई तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर मेंटेनेंस एक्शन जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। हमारे देश में अभी इस मॉडल के विमान केवल एयर इंडिया के पास ही है। बोइंग के आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग 7878 के 27 विमान हैं, जबकि बोइंग 7879 के 7 विमान हैं, यानी कुल 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर भारतीय एविएशन कंपनियों के बेड़े में हैं।